बिपरजॉय तूफान के जखौतर से टकराने के बाद गुजरात में बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। कई जगहों पर पेड़ और खंभे गिरे। तूफान का असर कच्छ, सौराष्ट्र समेत 8 जिलों में रहा। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ के हालात दिखे। अब बिपरजॉय तूफान का असर राजस्थान पर भी दिख रहा है। बाड़मेर और जालौर में हो रही है मूसलाधार बारिश। राजस्थान के 5 जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट, जबकि 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर में भी जारी है आंधी बारिश। सिरोही में तेज हवाओं की वजह से पेड़ और पोल गिरे। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में तूफान 16, 17 और 18 जून को रहेगा एक्टिव। बाड़मेर के लिए अगले 36 घंटे बेहद अहम। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 5 गांव से 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। वहीं जैसलमेर के डाबला गांव से 100 परिवारों के 450 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। जोधपुर यूनिवर्सिटी ने तूफान के असर वाले इलाकों में 16 और 17 जून को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 17 से 19 जून को होने वाले स्टेट ओपन के एग्जाम भी रद्द। रेलवे ने बाड़मेर जोधपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को 2 दिन नहीं चलाने का फैसला किया है। जोधपुर में कोचिंग, जिम, पर्यटन स्थल 2 दिन रहेंगे बंद। वहीं बीकानेर में अधिकारियों को अगले 3 दिन तक मुख्यालय में ही रहने के निर्देश। पाली में आपदा से निपटने के लिए तैयार है प्रशासन। वहीं श्रद्धालुओं के लिए 2 दिन बंद रहेगा रणकपुर का विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर। जालौर में तूफान और भारी बारिश के हाई अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 7 टीमें की गई तैनात। डीसी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रशासन ने जिले में अलर्ट जारी करने के बाद सार्वजनिक जगहों पर लोगों की आवाजाही को रोका। दर्शनीय स्थल को भी किया गया बंद। गुजरात के मांडवी में दिखा सबसे ज्यादा तबाही का असर। लोगों के घरों में घुसा पानी, डूबी नजर आई गाड़ियां। मांडवी में रेस्क्यू मिशन में जुटे एनडीआरएफ के जवान। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मांडवी में बारिश और तेज हवा के कारण उखड़े कई पेड़, यातायात बुरी तरह प्रभावित। गुजरात के नलिया में तेज हवा से पेट्रोल पंप के उड़े पर खच्चे, बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ पेट्रोल पंप। नलिया में तेज हवा के साथ आई तबाही में पार्किंग में खड़ी बाइक ढही। कई जगहों पर हुई भारी क्षति। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे तूफान से प्रभावित कच्छ का दौरा। इस दौरान गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहेंगे शाह के साथ। जामनगर में भी तूफान की तबाही में बड़े पैमाने पर ढहे पेड़, यातायात व्यवस्था बाधित। जामनगर में तेज हवा के साथ हो रही जोरदार बारिश। बारिश के बीच मुस्तैद दिखे एनडीआरएफ के जवान। गुजरात के द्वारका में हर तरफ बिखरे दिखे तूफान बिपरजॉय से हुई तबाही के मंजर। राहत कार्य जारी है। कम हो गई है तूफान की स्पीड। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने दी जानकारी। मुंबई में भी समंदर में दिखा उफान। गेटवे के पास ऊंची उठती दिखी समंदर में लहरें। गुजरात में तूफान की वजह से कई लोग हुए घायल। कुछ जानवर भी तूफान की चपेट में आए। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत। नोएडा में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। सिक्किम राज्य में मानसून की शुरुआत। भारी बारिश के कारण युवा पहाड़ खिसकने लगे। असम के निचले हिस्सों में भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान। असम के लखीमपुर इलाके में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ के बने हालात। रिहायशी इलाके में जलभराव। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदला। प्रधानमंत्री मेमोरियल होगी नेहरू मेमोरियल की पहचान। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर आर पार खड़गे का हमला। कहा जिनका इतिहास नहीं वो इतिहास बदल रहे हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर कांग्रेस का पलटवार। जयराम रमेश ने किया ट्वीट। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर पलटवार। कहा यह सियासी अपच का उदाहरण। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे लिए देश के हर प्रधानमंत्री के कामकाज की भागीदारी दिखाना जरूरी। ये ज्यादा लोकतांत्रिक।
बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले पर ममता का केंद्र पर निशाना, हिंसा के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा केंद्रीय बलों की तैनाती का बहाना ढूंढ रही बीजेपी। ममता बनर्जी के हमले पर बीजेपी का पलटवार, कहा पंचायत चुनाव में हिंसा का दौर, राज्य में जनता असुरक्षित। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बीच जारी है हिंसा। आज हिंसा प्रभावित बंगोर गांव पहुंचे राज्यपाल सीवी आनंद बोस, प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगोर में हुई हिंसा का किया जिक्र, कहा पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है लोकतंत्र, ममता सरकार को किया आगाह, कहा चिंगारी का खेल बुरा होता है। 24 परगना जिले के बंगोर गांव में गुरुवार को चुनावी हिंसा के दौरान हुई बमबाजी, हिंसा प्रभावित इलाके में जिंदा बम बरामद। बीरभूम में टीएमसी कार्यालय के पीछे एक घर से बरामद हुई 20 बम, जवानों ने बम को किया निष्क्रिय। बिहार में रामचरितमानस को लेकर नया विवाद, आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कहा कि मस्जिद में लिखी गई रामचरितमानस। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया रीतलाल यादव के बयान का बचाव, कहा तुलसीदास ने अपने वक्तव्य में किया है मस्जिद में रहने का जिक्र। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति का हमला, कहा ऐसे लोगों को दिमाग के ऑपरेशन की जरूरत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मांझी के साथ छोड़ने का मलाल, उल्टा नीतीश ने जताई खुशी, कहा अच्छा हुआ चले गए, नहीं मीटिंग में रहकर बीजेपी को बैठक की खबरें देते। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार बोले मांझी की इन्हीं हरकतों की वजह से उन्हें उनकी पार्टी के जेडीयू में विलय के लिए कहा था, लेकिन इसके लिए वो राजी नहीं थे। जीतन राम मांझी का नीतीश पर पलटवार, पूछा मैं बीजेपी को मीटिंग की खबरें देता था, नीतीश के पास इसका क्या सबूत, किया सवाल क्या बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश नहीं बनाई सरकार। जीतन राम मांझी बोले खुद एनडीए से मिल जाएंगे नीतीश, लेकिन तेजस्वी को नहीं बनाएंगे सीएम। 20 से 25 जून तक 2 देशों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका और इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। न्यूयॉर्क से शुरू होगी पीएम मोदी की यात्रा। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में और रेल मंत्री बालासोर में मनाएंगे योग दिवस। वहीं रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर रहेंगे मौजूद। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए पीएम मोदी का वीडियो संदेश, कहा कृषि क्षेत्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमें ग्लोबल फर्टिलाइजर चेन बनानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हम फूड सिक्योरिटी पर कर रहे हैं काम, हमें खाद्यान्न की बर्बादी रोकनी होगी। मणिपुर की राजधानी इंफाल में फिर हिंसा, केंद्रीय मंत्री आरके रंजन सिंह के घर में उपद्रवियों ने लगाई आग। इंफाल में घर पर हमले के बाद बोले आरके रंजन सिंह, कहा अपने राज्य के नागरिकों से ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी। महाराष्ट्र के जलगांव में अजीत पवार ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा मोदी के चलते कई राज्यों में बीजेपी की सरकार। दिल्ली के मुखर्जी नगर अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कहा फायर सेफ्टी ऑडिट जरूरी। लखनऊ के नदवा कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उलेमाओं से की मुलाकात। देश भर में रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष, दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध लगाने की मांग, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। फिल्म में रामायण का मजाक उड़ाने का आरोप, हिंदू परंपराओं और किरदारों को गलत तरीके से दिखाने की भी बात। संगारेड्डी में फिल्म के हीरो प्रभास के फैंस का हंगामा, देर से फिल्म शुरू करने से नाराज थे दर्शक। फिरोजाबाद में थिएटर में हनुमान जी की मूर्ति के लिए एक सीट की गई आरक्षित, लोगों ने बजरंगबली की प्रतिमा के साथ देखी आदिपुरुष। महिला पहलवानों के मामले में बोली साक्षी मलिक, कहा आंदोलन आगे जारी रहेगा या नहीं ये हम चार्जशीट देखने के बाद ही बता पाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट को लेकर कांग्रेस ने उठाया सवाल, दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। पहलवानों के मामले में कांग्रेस नेता रंजीत रंजन का बयान, कहा बीजेपी जुमला पार्टी है, ओलंपिक पदक विजेता महिला सुरक्षित नहीं है। कर्नाटक के
टेक्स्ट बुक सिलेबस में कांग्रेस ने पलटा बीजेपी सरकार का फैसला, किताबों के चैप्टर से सावरकर हेडगेवार बाहर। सिलेबस में नेहरू और अंबेडकर फिर से शामिल, बीजेपी ने फैसले को बताया गलत। चमोली में बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, अभी तक 8,50,000 श्रद्धालु पहुंचे धाम। जमशेदपुर के प्रसिद्ध पोटका हरना मेला में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, कई राज्यों से आते हैं श्रद्धालु। चमोली में चलाया गया स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मिर्जापुर को पूर्वांचल से जोड़ने वाली शास्त्री पुल के मरम्मत के लिए सरकार ने जारी किया बजट, 5 महीने के अंदर पुल खुलने की संभावना। लोकसभा की तैयारी में जुटा आप पार्टी झांसी में नौजवान जोड़ो अभियान का किया शुरुआत। पुरी में अंतिम चरण में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की तैयारियां, निर्माण कार्य संपन्न कर रहे पुरी के कारीगर। झारखंड में सरकारी शिक्षकों के लिए आई गुड न्यूज, सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, सरकारी शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कामों में न लगाया जाए। वाराणसी में बिगड़ी बिजली व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बिजली केंद्र का किया घेराव। गढ़वा जिले में अवैध रूप से चल रही पेड़ों की कटाई, लकड़ियों से बनाते थे कीमती सामान, वन विभाग ने की कार्रवाई। रोहतक में खराब फसल के मुआवजे मामले में भड़के किसान, अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। आईआईएम जम्मू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों को किया सम्मानित। लखनऊ में अवैध प्रॉपर्टी की पहचान के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल, एलडीए सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रोन अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, दिल्ली सहित कई राज्यों के अधिकारियों के साथ की बैठक, यात्रा की व्यवस्था को लेकर हुआ मंथन। मुद्दे में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गिनाई उपलब्धियां, कहा देश में विकास की और तेज होती गति। रामदेव ने लॉन्च किए पतंजलि के कई प्रोडक्ट, पतंजलि के बढ़ते टर्नओवर का दिया हवाला।